ओम विश्वानिदेव सवितर्दुर्तान् पराशुर् भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्मांसस्तनुर्भिर्वशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल में प्रवेश करने जा रहे हैं और इस मंडल के मंत्रदृष्टा ऋषि वशिष्ठ एवं उसके परिवार के सदस्य हैं। अब प्रथम हम सप्तमंडल के विषय में संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। इस सप्तम मंडल के मंत्रदृष्टा वशिष्ठ और उनके वंशज हैं, इसलिए इस मंडल को वासिष्ठ मंडल कहा जाता है। सप्तम मंडल में 104 सूक्त एवं 841 मंत्र हैं। इस मंडल में 1 से 17 सूक्तों में अग्निदेव की स्तुति है। द्वितीय सूक्त आपरी सूक्त है। 18वें से 32वें सूक्तों तक इंद्र के गुण धर्मों का कथन एवं स्तवन है। 33वें सूक्त में ऋषि वशिष्ठ का अपने पुत्रों से संवाद है। 34वें से 37वें सूक्तों में विष्णु देवा की स्तुतियाँ हैं। 35वां सूक्त शांति पाठ के नाम से भी प्रसिद्ध है। विष्णु देवा से संबंधित लगभग सभी सूक्तों में उसके अंत में यूयम पाठ स्वस्थ भी ऐसा कथन है। 38वें सूक्त में मुख्य रूप से सविता की स्तुति है। 39वें 40वें में विष्णु देवा, 41वें में अग्नि इंद्र मित्रा वरुण, 42वें 43वें में विष्णु देवा, 44वें में दधिक्रा, 45वें में सविता, 46वें में रुद्र, 47वें सूक्त में आपह, 48वें में ऋभुओं और 49वें में पुनः आपह की, 50वें में मित्रा वरुण, अग्नि, विष्णु देवा तथा नदियों की स्तुतियाँ हैं। 91वें 52वें सूक्त में आदित्यों तथा 53वें सूक्त में देवा पृथ्वी से कल्याण की कामना की गई है। 56वें से 59वें सूक्तों तक मरुतों, 60 से 66वें सूक्तों तक मित्रा वरुण की युगल रूप में स्तुतियाँ हैं, जिसमें 63वें सूक्त में मुख्यतः सूर्य के उदय का काव्य में चित्रण है। 67वें से 74वें सूक्त तक अश्विनी कुमारों का स्तवन है। 75वें से 81वें सूक्त तक उषा की स्तुतियाँ हैं। 82वें से 85वें सूक्तों तक इंद्रा वरुण की युगल रूप में स्तुति है। 86वें से 79वें तक वरुण स्तुति, 90 से 92 तक वायु की स्तुतियाँ हैं। 93 से 94 में इंद्राग्नि की युगल रूप में स्तुति है। 95 और 96 में सरस्वती तथा सरस्वान की स्तुतियाँ हैं। 97 और 98 में इंद्र तथा बृहस्पति की सम्मिलित रूप से तथा पृथक पृथक भी स्तुतियाँ हैं। 99वें सूक्त में विष्णु तथा इंद्रा विष्णु के कार्यों के वर्णन है। समय सूक्त में विष्णु के शिव विष्ठ नाम ग्रहण करने का और उनके अनेक कार्यों का उल्लेख है। 101वें सूक्त से 102 सूक्त में पर्जन्य की स्तुतियाँ हैं। सूक्त 103 में वर्षा गमन पर मंडूकों की मस्ती का वर्णन है, जिसमें हास्य रस की झलक देखी जा सकती है। सूक्त 104 में इंद्र और सोम की सम्मिलित रूप तथा स्वतंत्र दोनों रूपों में स्तुतियाँ हैं। इस मंडल के अधिकांश सूक्तों में यूयम पात स्वस्थ भी सदा नह का उल्लेख है। इस प्रकार इस मंडल में देव स्तवन के साथ संरक्षण की प्रार्थनाएं भी सम्मिलित हैं। तो अब इस सूक्त के संक्षिप्त परिचय के पश्चात हम प्रारंभ से इस सूक्त का प्रारंभ कर रहे हैं। इस सप्तम मंडल के प्रथम सूक्त में 25 मंत्र हैं। मंत्र मैत्रा वरुण वशिष्ठ, छंद विराट, देवता अग्नि और शीर्षक है अग्नि देव से अरण्य मंथन के द्वारा उत्पन्न ज्वाला का कथन है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम
नरोदीधिभिररण्योर्हस्तच्युते जनयन्त प्रशस्तम् दूरे दशम् ग्रहपतिमथर्यम्। प्रथम मंत्र में ऋतुजों से यह निवेदन है कि वे अरण्य मंथन द्वारा अग्नि को उत्पन्न करें। तो ऋतुज कहते हैं ऋतु के अनुसार यज्ञ करने वाले को। तो हमारे यहाँ यह विधान है कि एक ही प्रकार की आहुति प्रत्येक ऋतु में नहीं अर्पित की जाती। जैसे भोजन के लिए व्यवस्था है कि प्रत्येक महीने में एक ही प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए, ऋतु के अनुसार भोजन करना चाहिए, ऋतु भुक कहा गया है। उसी प्रकार से अग्नि को जो समर्पण किया जाए आहुति, वह एक ही प्रकार की न हो, ऋतुओं के अनुसार उसे समर्पित किया जाए। तो ऋतुज कहते हैं ऋतुओं के अनुसार यज्ञ क्रिया संपन्न कराने वाले पुरोधा को। तो उनसे यह निवेदन है कि वे प्रथम यज्ञाग्नि उत्पन्न करने के लिए अरण्य मंथन करें। जो यज्ञाग्नि उत्पन्न की जाती थी वह घर में कहीं सुरक्षित अग्नि से नहीं उत्पन्न की जाती थी अग्नि, बल्कि अरण्य से उत्पन्न की जाती है। अरण्य दो प्रकार के काष्ठ थे जिनमें रगड़ करने पर अन्य काष्ठों की अपेक्षा अग्नि शीघ्र चिंगारी फेंकने लगती थी। तो अरण्य, तो उसको पुरोधा मथते थे, दो अरण्यों को परस्पर संघर्षित करते थे, घर्षण करते थे, तो उससे चिंगी नुआ अग्नि निकलती थी और उससे फिर जो समिधा थी, काष्ठ वगैरह थे, वो प्रज्वलित होते थे, फिर आहुतियाँ पड़ती थी। यह क्रम था। तो अरण्य मंथन पहले होता था, तो इसमें शक्ति लगती थी। अरण्य से जैसे आजकल माचिस वगैरह है, लाइटर है, ऐसे अग्नि आसानी से नहीं निकलती थी, उसमें श्रम करना पड़ता था। तो इस अरण्य मंथन द्वारा यज्ञाग्नि उत्पन्न करने का कथन है। पुरोधाओं की विशेषता बताई गई है, फिर अग्नि की विशेषता बताई गई है। नरः, नरः माने नेतृत्व करने वाले, यह ऋतुज का विशेषण है। हे यज्ञ के नेतृत्व करने वाले ऋतुक, तुम अब अरण्य संघर्षण से अग्नि उत्पन्न करो। तो अग्नि कैसे हैं? प्रशस्तम माने प्रशंसनीय है। और कैसे हैं? दूरदृशम, दूरदृष्टा हैं, दूरदर्शी हैं। और कैसे हैं? गृहपतिम, हम सब गृहस्थों के गृहपति हैं, घर के पालन करने वाले हैं, प्रकाश आदि प्रसार करने वाले हैं, भोजन आदि का प्रबंध करने वाले हैं, इसलिए वो गृहपति हैं। घर का रक्षण करते हैं, चोर आदि को से बचाते हैं प्रकाश फैला करके, इसलिए वो गृहपति हैं। और कैसे हैं? अथर्युम, अथर जो है, अथर्य माने प्रगतिशील, पहले थोड़े में रहते हैं, फिर बढ़ करके उनका रूप प्रबल हो जाता है। जो जो ईंधन पाते हैं त्यों त्यों विकसित होते जाते हैं। हस्तच्युति, वे हाथों की कुशलता से संचालित होकर के प्रबल होते हैं। और कैसे हैं? दीधित भी जनयंत, वे दीधित किरणों को कहा जाता है, लेकिन यहाँ दीधित जो है वो हाथ की उंगलियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो जैसे किसी पदार्थ से, ज्वलित पदार्थ से किरणें निकलती हैं, वैसे हाथों से अंगुलियां निकली होती हैं। तो ये आलंकारिक प्रयोग भी कहा जा सकता है। वैसे दीधित अधिकतर जो प्रयोग में आता है तो किरणों के लिए आता है। तो किरण रूपी अंगुलियों से, यानी सीधे अंगुली कह दें, तो दीधित भी जनयंत, ये यज्ञाग्नि जो हैं
अरण्य मंथन से अंगुलियों द्वारा प्रकट होते हैं, मतलब अंगुलियों को अरण्य मंथन में अधिक श्रम करना पड़ता है, इसलिए हाथ की उंगलियों से अरण्य घर्षण से उत्पन्न होते हैं। तो यज्ञ के नायक हे ऋतु, तुम यज्ञाग्नि को प्रकट करो अरण्य घर्षण से। तो यज्ञाग्नि कैसे हैं? प्रशंसनीय है अपने गुण कर्मों के कारण, और कैसे हैं? दूरदर्शी हैं, और कैसे हैं? गृहपति हैं, प्रगतिशील हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। अग्नि को 2 अरणियों के मंथन से, हस्त कौशल से, अंगुलियों की क्षमता से प्रकट किया जाता है, और इस प्रकार से वे प्रकट होने वाले हैं। तो यज्ञ के नायक, ऋतिक, प्रशंसनीय, दूरदर्शी, गृहपति, प्रगतिशील अग्नि को 2 अरणियों के मंथन से, हस्त कौशल से, अंगुलियों की क्षमता से प्रकट होने वाले हैं। इनको हे ऋतिक तुम प्रकट करो ताकि यज्ञ क्रिया प्रारंभ हो। यज्ञ विधायक ऋतुगण 2 काष्ठों को रगड़ाते हैं। यज्ञ विधायक ऋतुगण 2 काष्ठों को रगड़ाते हैं। कर कौशल अंगुल क्षमता से वे पावक को प्रकटाते हैं। वे अग्निदेव हैं, ये अग्निदेव हैं प्रगतिशील, ये अग्निदेव हैं प्रगतिशील, पैदा हो बढ़ते जाते हैं, घर में प्रकाश फैलाते हैं, गृहपति इसलिए कहते हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रथम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के प्रथम सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार्थ मैत्रा, वरुण, वशिष्ठ, चंद्र, विराट और देवता अग्नि हैं। शीर्षक है घरों में स्थापित अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तमग्निमस्तेव सभोन्नृण्वन् स्वप्रतिदक्षमवसे कुतश्चित् दक्षायोजोदमासनित्याः। इस दूसरे मंत्र में बताया गया है कि याजक, यज्ञ कराने वाले अपने घरों में अग्नि सदैव स्थापित किए रहते हैं। यानी अग्नि ऐसे देवता हैं जिनकी आवश्यकता 24 घंटे रहती है। वे घर में प्रकाश फैलाने के साथ साथ भोजन पकाने में सदैव भिन्न भिन्न रूपों में उपयोग किए जाते हैं। इसलिए सबसे निकट के देवता, उपयोगी देवता, प्रत्यक्ष देवता अग्नि है। तो जैसा बताया गया है कि इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि जो है वो मैत्रा, वरुण, वशिष्ठ हैं। तो पहले वशिष्ठ ही से प्रारंभ हुआ है सूक्त, वासिष्ठों से नहीं हुआ है। वशिष्ठ का अर्थ होता है जो अपने को वश में रखे, नियंत्रित जीवन बितावे, वो वशिष्ठ है। जिसकी इंद्रियां, जिसका मन अपने वश में हो, वह वशिष्ठ है। तो इनको मैत्रा, वरुण इसलिए कहा गया है कि मित्र और वरुण देवताओं से उत्पन्न है। तो अब मित्र और वरुण देवता तो सूक्ष्म शक्ति हैं, उनसे पुत्रवत कैसे उत्पन्न हो सकता है कोई? तो ये वशिष्ठ जी मतलब पितृभाव से जो थे वो अग्निदेव की उपासना करते थे। उपासना के अनेक भाव हैं, उसमें से एक भाव यह भी है कि पितृभाव से, पिता भाव से अग्निदेव की उपासना की जाए, यानी उनको अपना रक्षक, पिता या पालन पोषण करता माना जाए। भाव की विभिन्न भिन्न भक्तियाँ होती हैं, इसी को वात्सल्य भक्ति भी कहते हैं। जहाँ अपने आराध्य के आगे जो उपासक है वह एक पुत्र की तरह प्रस्तुत करता है, और जैसे पिता पुत्र की रक्षा करता है वैसे अग्निदेव या आराध्य देव जो हैं वो भी रक्षा करें। तो भिन्न भिन्न भाव हैं।
तो ये मैत्रा वरुण इसलिए कहे जा सकते हैं कि मित्र और वरुण देवताओं को ये अपना उपास्य मानते थे और जो इनकी भक्ति थी, उपासना पद्धति थी, वह वात्सल्य भाव की थी। तो इस तरह से हम मैत्रा वरुण वशिष्ठ का भी अर्थ समझ सकते हैं। तो मंत्रदृष्टा मैत्रा वरुण वशिष्ठ हैं, स्वयं वशिष्ठ ऋषि मंत्रदृष्टा हैं और अपने को मैत्रा वरुण का पुत्र कहते हैं। ये मित्रा वरुण का, इसीलिए मैत्रा वरुण हुआ। मित्रा वरुण से मैत्रा वरुण बना है संतति अर्थ में। तो अब इसका शीर्षक है प्रज्वलित अग्नि को हव्यार्पण। तो छंद विराट है, देवता अग्नि है, मंत्रदृष्टा मैत्रा वरुण वशिष्ठ हैं और शीर्षक है प्रज्वलित अग्नि को हव्यार्पण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम प्रेद्धा अग्ने दीदेहि पुराणाजस्रजा सौर्म्याजविष्ठा त्वां शश्वन्त उपजन्ति वाजाः। इस तीसरे मंत्र में अग्नि के प्रज्वलन के पश्चात की प्रार्थना है, हव्य ग्रहण की। पहले दूसरे मंत्रों में यह है कि पहले काष्ठ अरण्य घर्षित किए गए, उनसे अस्फुलिंग रूप में अस्फुलिंग रूप में अग्नि प्रकट हुई, अग्नि को प्रज्वलित किया गया। तो पिछले मंत्रों में यह है। अब इस तीसरे मंत्र में आहुति डालने का कथन है। तो यविष्ठ अग्ने, हे अग्निदेव, अब तुम यविष्ठ हो गए हो, युवा हो गए हो, अथवा चिंगी रूप में निकलकर फिर शिशु रूप में काष्ठ समिधा से प्रज्वलित हुए। तुम्हारा छोटा रूप था, तब बाल रूप था, किशोर रूप हुआ, फिर तुम अब युवा बन गए हो, यानी पूर्ण प्रज्वलन तुम्हारा हो गया है। इसलिए हे यविष्ठ अग्नि, हे युवा अग्निदेव, प्रयुद्ध, तुम प्रदीप्त हो चुके हो, अजस्रया सूर्या और प्रचंड ज्वालाओं से युक्त हो गए हो। नह पुरः दीदी, हम सब उपासकों के सम्मुख प्रकाशित हो जाओ, यानी अपने युवक रूप को दिखाओ, पूर्ण प्रकाशित हो जाओ। त्वाम शश्वन्तः वाजाः उपयन्ति, तुम्हारे पास प्रचुर हव्यान समर्पित किए जा रहे हैं। बाज माने होता है अन्न, तो यहाँ अन्न से मतलब हव्यान से है, हविष्यान्न आहुति। उपयंती माने समीप रखे जा रहे हैं। तो त्वाम शश्वन्तः वाजाः उपयन्ति, तुम्हारे पास प्रचुर मात्रा में आहुतियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं। तो इस प्रकार से अग्निदेव से यह प्रार्थना की जा रही है कि वो पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो चुके हैं, अब तुम्हारे पास आहुतियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं हम सब की। हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल में यज्ञ में प्रथम अग्नि का प्रज्वलन होता था अरण्य मंथन के माध्यम से, उसके बाद फिर उनमें आहुति डाल दी जाती थी और फिर उसी माध्यम से देव शक्तियाँ तृप्त होती थी। क्योंकि जो आहुति में औषधीय तत्व होते थे वे जाते थे, वातावरण में मिलते थे और उसे पृथ्वी, आकाश, जल, वायु आदि जो देवता हैं वे तृप्ति प्राप्त करते थे और वातावरण को जो है वो पोषण से युक्त और प्रदूषण से मुक्त करते थे। तो हे प्रज्वलनशील तरुण अग्निदेव, तुम प्रदीप्त हो चुके हो और प्रचंड ज्वालाओं से तुम्हारा रूप अत्यंत प्रखर हो चुका है। तुम हम सब उपासकों के समक्ष प्रकाशित हो चुके हो। तुम्हें प्रचुर हव्यान अब समर्पित किए जा रहे हैं जिन्हें तुम ग्रहण करो। हे तरुण अग्नि, प्रज्वलित बनो, हम सबके सम्मुख दीप्तिमान है तुम्हें समर्पित हम सबके द्वारा प्रभूत यह हविष्यान्न। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के प्रथम सूक्त के चौथे सूक्त में प्रवेश करने जा रहे हैं।
इस सूक्त के मंत्र दशा इस मैत्रा वरुण वशिष्ठ छंद विराट और देवता अग्नि हैं। शीर्षक है अग्नि उपासकों के पुत्र अग्नि से अधिक तेजस्वी बने। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रदे अग्नजोऽग्निभ्यो वरन्यः सुवीराः शोषजन्तद्यमन्ताः यत्र नरः समासते सुजाताः। इस चौथे मंत्र में अग्निदेव से वरदान मांगा जा रहा है। प्रथम उन्हें प्रज्वलित किया गया, फिर आहुति से उनको विवर्धित किया गया, फिर आहुतियाँ डाली गईं। उसके पश्चात उनसे प्रार्थना की जा रही है कि वे हमारे पुत्र पौत्रों को तेजस्वी बनावें। जैसे वे तेजस्वी हैं वैसे हमारे पुत्र पौत्र भी तेजस्वी हों। तो अग्निभ्या वरम द्युमंतम, बल्कि हमारे पुत्र पौत्र जो हैं वो अग्नि से भी अधिक तेजस्वी निकलें। सुवीरासा अग्नया, हे उत्तम वीर रूप अग्नि, हमारे पुत्र पौत्र जो हैं वे तुमसे भी बढ़कर तेजस्वी हों। ते प्रनिह शोषुचंत, वे विशेष रीति से अर्थात प्रकाशित होते रहें, उनका ये शादी प्रकाशित होता रहे, वे दिव्य बनते रहें, दीप्तमान बनते रहें। यत्र, जहाँ पर सुजाता नरा, जहाँ उत्तम कुलीन वीर बैठते हैं, सम आस्ते, वे भी संगठित होकर एक कुलीन पुरुष की भांति सभा में और अग्नि के चारों ओर एक उपासक के रूप में बैठें। अग्नितुल्य तेजस्वी हमारे पुत्र पौत्र अग्नियों से भी अधिक तेजस्वी निकलें। हे अग्निदेव, वे उत्तम कुलीन वीर संगठित होकर अग्नि की उपासना करें और वे अग्नि के चारों ओर उपासक रूप में बैठें। अग्नितुल्य तेजस्वी हम सब पुत्र पौत्र को पाएं, अग्नि तुल्य तेजस्वी हम सब पुत्र पौत्र को पाएं। आगे बैठें, अग्नि से भी वे तेजस्वी बन जाएं, आगे बढ़ें, अग्नि से भी वे तेजस्वी बन जाएं। हों संगठित कुलीन वीर, वे तेजस्वी बन छाएं। बैठें चारों ओर अग्नि के मन सुयुक्ति में लाएं। ओम वेद प्रेमियों सुधीशोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के प्रथम सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा मैत्रा वरुण वशिष्ठ छंद विराट और देवता अग्नि हैं। शीर्षक है धन और पुत्र प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। दानो अग्नेधिजारजिं सुवीरं स्वपत्यं सहस्य प्रशस्तां नयन्याभादरति यातुमामान। इस 5वें मंत्र में अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि वे श्रेष्ठ धन दें और वीर पुत्र दें। तो सहस्य अग्नि, सहस्य माने होता है बल, और सहस्य अग्नि माने हे बलशाली, हे शत्रुनाशक सक्षम अग्निदेव, न सुवीरम, हमको श्रेष्ठ वीर पुत्र दो, स्वपत्यम सुधनपत्यम, और श्रेष्ठ संतानें दो। संतानों में पुत्र पौत्र और जो स्त्री संतान होती है, पुत्रियां भी आ जाती हैं अपत्य में। तो न सुवीरम, हमको वीर पुत्र पौत्र दो, और सुपत्यम, श्रेष्ठ संतानें दो। प्रशस्तम रईम, रई माने होता है धन, प्रशस्त माने व्यापक, और हमें उत्तम व्यापक रूप से प्रशंसित प्रशस्त रई प्रदान करो, धन प्रदान करो। धियादाह, और हमें बुद्धियाँ दो, क्योंकि बुद्धि बड़ी आवश्यक है। यदि सद्बुद्धि ना रही तो धन मिला तो भी उसके जाने में विलंब नहीं लगता है।
अगर बुद्धियां न रही तो धन को अनेक रास्ते से अपव्यय द्वारा बड़ी जल्दी नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि धन आया तो उसके जाने में विलंब नहीं लगती, जाने में विलंब नहीं होता, समय नहीं लगता है। इसलिए धन आवे तो उसके साथ उत्तम बुद्धि, श्रेष्ठ ज्ञान, विचार शक्ति भी हो, ताकि उस धन का श्रेष्ठ उपभोग हो सके। धन के साथ अगर सुबुद्धि न रही तो धन कलंकित कर सकता है, उस धन का हम दुरुपयोग करके कलंकित बन सकते हैं। दुरुपयोग कई तरह से होता है, उसको कहने की अधिक आवश्यकता नहीं। इसलिए ऋषि बड़ा चतुर है, ऋषि बहुत दूरदर्शी है। वो कह रहा है कि हमें धन दो, व्यापक धन दो, वीर संतानें दो, श्रेष्ठ संतानें दो, लेकिन उसके साथ साथ बुद्धियां भी दो, क्योंकि बुद्धि न रही तो धन जो है वो विपरीत परिणाम वाला भी हो सकता है, विनाश का कारण भी हो सकता है। इसलिए हमें सुबुद्धियां दो। और यम यातु मावान या वा न तरति, और ऐसा धन दो, ऐसे बुद्धि दो कि यात मावान माने जो यात धान तुल्य हैं, राक्षसीय प्रवृत्ति वाले हैं, वे उसे बाधित न कर सकें। तो यम माने जिस धन को यात मावान यानी हिंसक शत्रु, दैत्य तुल्य आचरण वाले शत्रु, यावा न तरति यानी बाधित न कर सके, ऐसा धन दो। शत्रु पराभव में सक्षम हे अग्निदेव, हमें वीर, बुद्धिमान एवं श्रेष्ठ पुत्रों सहित प्रशंसित धन प्रदान करो, जिस धन को हिंसक शत्रु अपहरण न कर सकें और जिसे शत्रुगण बाधित न कर सकें, जिसके उपभोग में बाधा न उत्पन्न हो दुष्टों द्वारा, ऐसा दिव्य धन दो जो शत्रु पराभव में सक्षम। हे अग्निदेव, तुम शत्रु पराभव में सक्षम, वे अग्निदेवता शक्तिमान, बलवान, श्रेष्ठ पुत्रों समेत उत्तम वैभव कर दें प्रदान। धन हो अक्षय, हिंसक हत्यारे हरण न जिसका कर पाए, उत्तम उपाय से न्यायपूर्ण ऐश्वर्य हमें मिलते जाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के प्रथम सूक्त के 6वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से मैत्रा, वरुण, वशिष्ठ, छंद विराट, देवता अग्नि। शीर्षक है अग्नि के समीप गमनशील युवती जुहू। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उपजमेतिजपतिः सुदक्षम् दोषावस्तोर्हविष्मदे घृताची उपस्मै न परमजनमसोजः। इस 6वें मंत्र में वर्णन में आलंकारिकता गई है। अब अग्नि तरुण हो चुका है। तरुण होने का मतलब हुआ जवान, जवान होने का मतलब यह हुआ कि पूर्ण प्रज्वलन प्राप्त अग्नि की अवस्था। तो यज्ञवेदी में पहले बाल रूप, शिशु रूप था अग्नि, बाद में बढ़ा तो तरुण हो गया, यानी पूर्ण प्रज्वलन अग्नि का हो गया, तो तरुण अग्नि है। तो तरुण को तरुणी चाहिए। तो तरुणी क्या है? जुहू या सुआ। सुआ आप सब जानते होंगे, जिसके द्वारा अग्नि में घी डाला जाता है। सुरुआ उसको कुछ लोग कहते हैं। सुरुआ शुद्ध रूप है, उसी को जुहू भी कहा जाता है। उसके द्वारा अग्नि प्रदीप्त होता रहे, इसलिए एक पुरोहित जो है वो जुहू द्वारा या सुआ द्वारा घृत परोसता रहता है अग्नि के लट्टों में। तो अब आलंकारिकता यह है कि अग्नि तरुण है तो उसको तरुणी चाहिए। तो उसके पास जाने वाली घृत युक्त तरुणी जुहू है।
जो यहाँ तो जुहू शब्द स्त्रीलिंग है, उसी को सुआ भी कहते हैं। तो जुहू या सुआ में हवि भस्म कर अग्नि में आहुति डाली जाती है। सुआ में अग्नि प्रज्वलित होती रहे, इसलिए घी भर के उसका प्रक्षेपण किया जाता है लपटों को। तो इस क्रिया को अलंकारिक शैली में उत्तम ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो यम सुदक्षम, जिस उत्तम बलवान तरुण अग्नि के पास हविष्मती घृताची युवती, हविष्मती माने घृताज हविष्यान को धारण करने वाली युवती जुहू, घृत परोसने वाली युवती जुहू जाती है। दोषा वस्तु, रात्रि और दिन के समय उपएति, उस तरुण अग्नि के पास यह जो हव्यान परोसने वाली युवती जुहू है, वह निरंतर स्पर्श करती रहती है, उसका आलिंगन करती रहती है। अग्नि में घृत डालते समय प्रतीत होता जैसे वो आलिंगन कर रही हो लपटों का। तो एनम स्व वसूयु, उसके पास हव्य रूपी भोजन परोसती है। जैसे कोई युवती, कोई तरुणी अपने तरुण पति को या प्रेमी को अन्न पर से प्रेम पूर्वक, इसी प्रकार से यह स्ववसूयु अपने पास हव्य रूपी धन को अथवा आहार को साथ रखने वाली है। और अग्नि अपने प्रेमी तरुण अग्नि देव को वह अर्पित करती है घृत और हव्य। अर्मति उपेति, अर्मति उपैति, और इस प्रकार से वह स्वयं भी दीप्त रहती है, स्वयं भी सक्रिय रहती है। इस बलवान अग्नि के पास अन्न वाली और घृत परोसने वाली युवती तरुणी रूप में जुहू जो है, वो दिनों रात अपने क्रिया में संलग्न रहती है। उसके पास हव्यान रूपी धन रहता है, घृतादि रहता है। उसके साथ वह अपने तरुण प्रेमी अग्नि को, जो कि प्रदीप्त है, उसको स्वयं उत्तम ढंग से घृत आदि परोसती है, जैसे कोई प्रेमिका परोसे। बलवान अग्नि के पास रात दिन एक सुभग युवती जाती, बलवान अग्नि के पास रात दिन एक सुभग युवती जाती, जो घृत परोसती अन्न युक्त धन युक्त दीप्ति शोभा पाती। अग्नि तरुण है, उसके पास जाने वाली घृत युक्त तरुणी जुहू या सुआ है। जुहू या सुआ में घी या हवि भरकर अग्नि में आहुति डाली जाती है। यह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई तरुणी अपने तरुण प्रियतम को सुंदर भोजन समर्पित कर रही हो। तो इस क्रिया में अलंकारिक शैली में उत्तम ढंग से कथन प्रस्तुत किया गया है। ओम वेद प्रेमियों सुधीश्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के पहले सूत्र के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा मैत्रा वरुण वशिष्ठ, छंद विराट, देवता अग्नि और शीर्षक है शत्रुनाश की प्रार्थना। अब सर्वप्रथम सस्वर मंत्र का पाठ हो जाए। विश्वा अग्ने पदहाना तेर्येभिस्तपोभिरदहो जरोधम् प्रनिस्वरञ्जातजस्वामीवाम्। 7वें मंत्र में अग्निदेव से प्रार्थना है कि वे हमारे जीवन को रोग शोक से विमुक्त करें। जो कटुभाषी शत्रु हैं, जो रोग दोष हैं, उनसे हमारे जीवन को विमुक्त रखें, राष्ट्र को मुक्त रखें, समाज को मुक्त रखें। अग्नि हे तेजस्वी अग्निदेव, अग्नि का अर्थ होता जो हित में अग्रगण्य हो, वह अग्नि है। ओम अग्निमीडे पुरोहितम, तो ऋग्वेद के प्रथम सूत्र के प्रथम मंत्र में कहा गया है कि जो पुरोहित हो यानी हित में आगे रहे, वह अग्नि है। तो अग्नि हे हित में अग्रगण्य रहने वाले अग्नि देवता,
विश्वाराति तपो भी अपदह, संपूर्ण शत्रुओं को अपने तप्त तेज से भस्म कर दो। ये भी जरूथम आदह, जिससे जरूथ कहते हैं कटुभाषी को, जो लोग कटु बोल करके अपने वचन बाण से विद्ध करते हैं, वे बड़े भयंकर होते हैं। क्योंकि तीर और तलवार का घाव तो भर जाता है, लेकिन जो कटुवाणी का घाव होता है वह नहीं भरता है। इसलिए कटुवाणी न बोलनी चाहिए, न किसी को बोलने का अवसर देना चाहिए। अगर कोई कटु भाषी है तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि उसको सुबुद्धि दें वे। यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है कि इन कटुभाषियों को, जो वचन बाणों द्वारा या वचन वज्र द्वारा आहत करते रहते हैं, ऐसे शत्रुओं को अग्नि देवता अपने तेज से भस्म कर दें। और जरूथम, वही जरूथ माने कटुभाषी को भी पूर्ण रूप से जला दें। अमीवाम निःस्वरम प्रचातयस्व, हे अग्निदेव तुम अमीवा कहते हैं रोग को, तुम रोग को पूर्ण रूप से भस्म कर दो। हे अग्निदेव, जिन तेजस्वी ज्वालाओं से तुमने कटुभाषी दुष्टों का दहन किया था, उसी तेज से समस्त शत्रुओं को, रोग दोष आदि को भस्म कर दो। हमारे रोगों को जड़ से मिटा दो, समूल विनष्ट कर दो। कटुभाषी दुष्ट जलाए थे तुमने जिस ज्वाला के द्वारा, अब उसी तेज से शत्रु जलाओ, रोग दोष हर लो सारा। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के प्रथम सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दुष्टार्य मैत्रा वरुण वशिष्ठ, छंद विराट, देवता अग्नि। शीर्षक है अग्नि उपासकों के साथ अग्निदेव निवास करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आजस्ते अग्न इधते अनेकं वसिष्ठ शुक्रदे दिवः पावका उतो न एभिस्तवधैर्हस्याः। इस 8वें मंत्र में यह प्रार्थना है कि अग्निदेव अग्नि उपासकों का साथ न छोड़ें, उनके साथ सदैव उनकी सुरक्षा के लिए विद्यमान रहें। अग्नि की विशेषता बताई जा रही है, वे कैसे हैं। वशिष्ठ शुक्र दिदिवा पावक अग्नि, हे अग्निदेव तुम वशिष्ठ हो। वशिष्ठ माने श्रेष्ठ, वशिष्ठ माने श्रेष्ठ। और कैसे हो? शुक्र माने शुभ्र वर्ण के हो। प्रज्वलित अग्नि का वर्ण शुभ्र हो जाता है। तो हे अग्निदेव तुम वशिष्ठ हो, श्रेष्ठ हो और शुक्र हो। तुम्हारा प्रज्वलन वाला जो रूप होता है वो शुक्ल वर्ण का होता है। दीदिवा, और तुम प्रदीप्त रहते हो। और पावक हो, पावक माने पवित्रम करोति पावका, तुम पवित्र बना देने वाले हो। ऐसे हे अग्निदेव याहते अनीकम आ इंधते, जो तुम्हारे तेज को प्रदीप्त करता है। अनीकम माने तेज, तेज मंडल। याहते अनीकम, वैसे अनीक ज्यादातर सेना के लिए आता है, लेकिन यहाँ जो है वह तेज पुंज के लिए आया है। याहते अनीकम, जो तुम्हारे तेज पुंज को आइंधते विधिवत प्रदीप्त रखता है। न ये भी अस्तवई हस्या, हमारे इन स्तोत्रों से उसके साथ तुम आकर हमारे यहाँ रहो, यानी हमारे घर परिवार सबकी रक्षा करने हेतु हमारे भवन में निवास करो। भवन कई प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हमारे आवास वाला यह भवन है जो हम वास्तु कला के हिसाब से बनाते हैं, तो अग्नि
के रहने से वहाँ एक दीप्ति रहती है। जिस घर में दीपक नहीं जलता है, जिस घर में अग्नि प्रज्वलित नहीं होता है, वो घर सूना होकर के बड़ी जल्दी ढह जाता है। तो अग्निदेव का, उनका प्रकाश, उनकी ज्वाला, उनकी दीप्ति घर में रहनी चाहिए। तो यही कहा जा रहा है कि तुम हमारे घर में अवश्य विद्यमान रहो ताकि हमारा घर सुरक्षित रहे सभी प्रकार से। दूसरे घर, हमारा घर तो सही ये शरीर है, तो ये हमारा तन भवन भी तुम्हारे द्वारा सदैव प्रकाशित रहे। हम सब जानते हैं कि जठराग्नि बनकर हमारे शरीर में अग्निदेव रहते हैं। जो शरीर में तेज ऊर्जा रहता है वो भी अग्नि का गुण है। जब तक अग्निदेव की ज्वाला रहती है तब तक हमारा मुखमंडल शरीर तेजस्वी रहता है। जब अग्नि तत्व समाप्त हो जाता है तो मृतावस्था आ जाती है, शरीर भयावह हो जाता है, मुखमंडल की सारी ज्वाला, सारा तेज समाप्त हो जाता है। तो इसलिए हमारे तन भवन में भी अग्निदेव सदैव निवास करें, अपनी ज्वाला, अपनी दीप्ति को फैलाएं, साथ साथ हमारे भवनों को भी वो दीप्त रखें, प्रकाशित रखें, सुरक्षित रखें। तो हे श्रेष्ठ शुभ्र दीप्त पवित्र करने वाले अग्निदेव, जो तुम्हारे तेज को प्रदीप्त करता है उसको तुम भी प्रदीप्त करते हो, तुम भी श्रेष्ठ और प्रकाशित रखते हो। हम सबके साथ हमारे इन प्रार्थना संबंधी मंत्रों, स्तोत्रों के साथ आकर हमारे यहाँ, हमारे भवन में और तन भवन में नित्य नए रूप में निवास करो। हे उत्तम शुभ्र दीप्त पावक, जो करते तुमको दीप्तिमान, उन हम स्तुतिकर्ताओं के ही साथ रहो तुम विद्यमान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के 7वें मंडल के पहले सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा मैत्रा वरुण वशिष्ठ, छंद विराट और देवता अग्नि हैं। शीर्षक है अग्निदेव उपासकों के समीप रहें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विजयते अग्ने भेजिरे अनेकं मर्ता नरः पित्र्यासः परुत्रान् उतो न एभिः स्वमना इह स्याः। इस 9वें मंत्र में अग्नि उपासकों द्वारा अग्नि उपासना के व्यापक प्रचार प्रसार का कथन है और यज्ञों से प्रज्वलित होते रहने हेतु प्रार्थना है। अग्निदेव निरंतर हमारे घर में प्रज्वलित होते रहें, उनमें आहुतियाँ पड़ती रहें और अग्नि उपासना होती रहे। अग्नि, हे हित में अग्रगण रहने वाले अग्नि देवता, तुम दिव्य हो। ते अनीकम, तुम्हारा जो अनीक है, तेजपुंज है, वह पित्र्या सह मर्ता नरा, पितरों का हित करने वाले मनुष्यों ने पुरुत्रा विभेजरे, पुरुत्रा माने अनेकों देशों में फैलाया है। यानी हे अग्नि देव, तुम्हारे उपासकों ने तुम्हारे तेज को, तुम्हारी महिमा को, तुम्हारी महत्ता को बहुत दूर दूर तक अनेक देशों में फैलाया है, माने अग्नि पूजन का विधान किया है। और पुरुत्रा विभेजरे माने अनेक देशों में विभाजित किया है, फैलाया है। न ऊती ए भी सुमना यह, न ऊती माने हमारे सबके हित हेतु, रक्षण हेतु, ये भी इन सुमना माने श्रेष्ठ मन से उच्चारण किए गए स्तोत्रों के द्वारा तुम प्रसन्न होकर के, सुमना माने सुंदर मन होकर के, यानी प्रसन्न होकर के, यह स्याह, इस हमारे घर में निरंतर निवास करो। हमारे घर में तुम्हारा निवास निरंतर रहे, अग्निहोत्र रूप में, प्रकाश रूप में और विभिन्न रूपों में हमारे घर में रहो। हमारे तन भवन में तुम विधिवत बीज रूपों में, जठराग्नि रूप में, जो शरीर में मेटाबॉलिज्म होता है, धातुओं का चयापचय होता है, एक धातु जो दूसरे धातु में परिवर्तित होती है वो भी अग्नि माध्यम से होती है। तो इस मेटाबॉलिज्म में, इस चयापचय प्रक्रिया में तो हमारे तन भवन में निरंतर विद्यमान रहो, हमारे घर में प्रकाश बनकर रहो,
ताकि लुटेरों से हम सुरक्षित रहें। इसी प्रकार से तन भोन में भी तुम रहो, ताकि हमारे स्वास्थ्य को लूटने वाले रोग दोष कृमि आदि प्रभावित न हो सकें, प्रभावी न हो सकें, हम पर अपना अधिकार न जमा सकें, हम ही उन पर प्रभावी रहे हुए हम पर प्रभावी न हो सकें। तो हे अग्निदेव, यज्ञाश्रित धर्मगत तुम्हारे तेजों को पितृहितैषी प्रचारकों ने अनेक देशों में फैलाया है। अर्थात यज्ञाश्रित जो यज्ञ कर्म है, हव्यान डालने वाली याज्ञिक प्रक्रिया है, उसको तुम्हारे उपासकों ने दूर दूर देशों तक फैलाया है, यानी यज्ञ धर्म पर आधारित वैदिक धर्म का प्रचार किया है। हमारे इन स्तोत्रों से, प्रार्थना मंत्रों से प्रसन्न होकर तुम यहाँ पर हमारे घर में, हमारे इस तन भवन में सदैव विराजमान रहो और हमारे जीवन यज्ञ को पूर्ण करो। हम संपूर्ण स्वस्थ रहें, हमारा घर रोग रहित हो, आदि आदि रूप में हमारा हित साधन होता रहे और तुम हमारे निकट विद्यमान रहो। हे अग्निदेव, तुम पर आश्रित यज्ञाश्रित धर्म हमारा है। हे अग्निदेव, तुम पर आश्रित यज्ञाश्रित धर्म हमारा है। उसके प्रचारकों ने उसको बहुदेशों में विस्तारा है। मेरे स्तोत्रों से प्रसन्न होकर तुम यहाँ निवास करो। तेज तुम्हारा विस्तृत है, गहनांधकार को शीघ्र हरो। ओम।